शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे खाद की कालाबाजारी को लेकर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि जब से बिहार में जेडीयू बीजेपी की राहें अलग हुई है तब से ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के कृषि मंत्री ने सीधे तौर पर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। तो आपको बता दें कि अब तलवारें खाद की कालाबाजारी को लेकर खिंच गई हैं। धान के सीजन में बिहार इन दिनों खाद की कमी से जूझ रहा है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने खाद की कमी के लिए केंद्र से खाद पर सब्सिडी नहीं मिलने के चलते हो रही कालाबाजारी को जिम्मेदार ठहराया। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने कालाबाजारी के लिए सूबे के कृषि मंत्री को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। खुबा ने यहां तक कह दिया कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह खाद की कालाबाजारी और किसानों की समस्या खत्म करने में नाकाम रहे और ये कमजोर सरकार की पहचान है। इससे विवाद और गहरा गया है। फर्टिलाइजर को एफओआर रिटेलर तक पहुंचाना है, जबकि यहाँ पर जो भारत कंपनियां है फर्टिलाइजर वह रैक पॉइंट से लेकर के रिटेलर के बीच की जो भाड़े हैं वो नहीं दे रही हैं, जिसके चलते 15-20 रुपए का फर्क आ जा रहा है बिहार में फर्टिलाइजर के रेट में। ये जो खाद बेचने वाली उर्वरक बेचने वाली जो फर्टिलाइजर कंपनियां भारत सरकार की है और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर जो मूल्य से अगर कोई भी 1 रुपया ज़्यादा अगर खाद बेच रहा हो तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार क्या यह स्वीकार करने को तैयार है कि सब्सिडी नहीं देगी कंपनियों को जिन्होंने 600 रुपये बेचा है बिहार में 400-500। मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। यहाँ के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में रोकने में और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। तो अब खाद की कालाबाजारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो चुका है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने जब आरोप लगाया तो बिहार के कृषि मंत्री का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगा रहे थे कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं। यह बात सच है, हम इस सच को स्वीकार करते हैं। हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले। लेकिन कौन बिहार सरकार में कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। देखिए, बेगूसराय गोलीकांड में हमने पहले दिन ही कह दिया था कि जो असली अपराधी है वो कोई और है। वो कलफ डाल के कुर्ता पहन के अपनी शानदार हवेली में कहीं बैठा है और अपने मोहरों से वो गोलियां चलवा रहा है। 4 लोग जो पकड़े गए हैं उसमें केशव नाम का जो लड़का है, उसके पिताजी वहां का स्थानीय भाजपा नेता है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बेहद खास लोगों में से हैं। बाकी 3 बच्चे जो पकड़े गए हैं उनके भी परिवार के लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, खुद गिरिराज सिंह जी से जुड़े हुए हैं। तस्वीर बहुत साफ है। हमने पहले कह दिया था असली अपराधी कहाँ है, कौन है, कैसा है। तो जब से बिहार में जेडीयू और बीजेपी की राहें जुदा हुई है तब से ही अलग अलग मुद्दों पर केंद्र और बिहार सरकार के बीच में विवाद लगातार देखने को मिल रहा है और अब ये तलवारें खाद की कालाबाजारी को लेकर खिंच गई है, जिसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिखाई दे रही है। तो केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के आरोपों पर बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भी पलटवार किया है। कहा है कि अगर खाद की कालाबाजारी के लिए बिहार का कृषि मंत्री जिम्मेदार है तो कुछ दिनों पहले तक तो
राज्य में बीजेपी कोटे के ही कृषि मंत्री रहे थे। इस पूरे मामले में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का भी सुधाकर सिंह को साथ मिला है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे पटना से डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, देखिए, पहले लगातार जब बीजेपी और जेडीयू की राहें एक थी तो इस तरीके के सवाल खड़े होते थे, तो कहीं ना कहीं जवाब सामने से प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से खुलकर सामने आता था। राहें अलग हो गई हैं, मुद्दे अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक बार फिर से विवाद खाद की कालाबाजारी को लेकर। बिल्कुल, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि जो कालाबाजारी है खाद की वो अगस्त के महीने में ज़्यादा हुई है, या जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और साथ में जो कृषि पदाधिकारियों ने सीधा सीधा आरोप ये लगाया। उसके बाद कृषि मंत्री का ये बयान आया कि 37 दिन या 38 दिन पहले तक तो बीजेपी की ही सरकार थी और बीजेपी के ही कोटे से कृषि मंत्री थे। तो ये अगर चल रही थी, ये कालाबाजारी हो रही थी, तो आज ही की बात तो नहीं है, ये पहले से भी चल रही होगी कालाबाजारी। अब ये सवाल उठाना कहाँ तक। मेरे साथ दो प्रवक्ता हैं, एक कांग्रेस के हैं और एक बीजेपी के। अरविंद सिंह, ये बताइए, आप लोगों को 37-38 दिन पहले आप लोगों की सरकार थी, काला और खाद की किल्लत तब भी थी, तो कालाबाजारी तो पहले ही सी हो रही थी ना, आज की बात तो नहीं है। कृषि मंत्री तो सही कह रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। प्रधान सचिव से लेकर के सारे अधिकारी उनके नियंत्रण में हैं। बीजेपी के मंत्री को सिर्फ जो है कहने का मंत्री बनाए थे, लेकिन पूरा नियंत्रण में थे। जैसे ही बीजेपी के मंत्री कुछ बोलते थे तो ये कहते थे कि हमारा गठबंधन धर्म पर फर्क पड़ रहा है, और वो तुरंत जो है पलटने के मूड में आ जाते थे, जिसका परिणाम हुआ कि सुधाकर सिंह ने खुद कहा कि ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्ट है, मैं भ्रष्टाचारियों का सरदार हूँ। तो उन्होंने खुद कहा है कि पूरा सिस्टम करप्ट। आपके मंत्री भी थे कहीं कहीं ना शामिल? देखिए, हमारे मंत्री नहीं शामिल थे, लेकिन पूरे अधिकारी भ्रष्ट थे। उसका कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में था, और सबके सुपर सरदार माननीय मुख्यमंत्री जी थे। आप कांग्रेस के हैं, आप बताइए, आप तो सत्ता पक्ष में आ गए, आरोप लगा रहे हैं कि हमारे मंत्री जी तो पाक साफ थे, अब नए मंत्री का है कि भ्रष्टाचार तो अभी हुआ नहीं, वो तो पहले से भी हो सकता है। देखिए, बात को समझने की ज़रूरत है। बीजेपी जहाँ जहाँ शासन में है वहाँ पे दूध के दूल्हे हैं। अब तक थे 7 डबल इंजन की सरकार थी, तब तक तो ये सब कुछ सही था, तब तक कालाबाजारी नहीं थी। जैसे ही सत्ता से ये विमुख हुए तो इनका इतिहास रहा है, जब तक सत्ता में साथ है ठीक है, नहीं तो वरना ये हर तरह की अनर्गल बातें करते हैं। आप एनडीए की जब 2020 में सरकार बनी थी तो आपसी घटक दल में भी इनकी बहुत खींचातानी थी, लेकिन इन सब मामलों पर कभी भी एक भी टिप्पणी नहीं आई। मैं आपको पहले भी याद दिला जाता हूँ, सिर्फ आज ही नहीं, 25 दिन 35 दिन नहीं, आप 6-7 महीने पहले भी जाइए, केंद्र से खाद की आपूर्ति नहीं हुई थी। उस समय भी पूरे बिहार में बीज निगम जहाँ खाद बटता था वहाँ पे भी कितनी मारा पीटी और धराशायी हुई। तो आप ये समझिए, ऊपर से ही ये आप लोग नहीं पूरा कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, केंद्र बंद कर दिया है, खाद कमी है। देखिए, केंद्र इतना ठोक करके इनको हर एक चीज़ दे रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पूरे जो है घूसखोरी और भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ। इनके मंत्री खुदे कह रहे हैं कि पूरे अधिकारी चोर हैं और मैं सुपर चोरों का सरदार हूँ, और ऊपर तो सुपर सरदार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप देखिए बीजेपी सत्ता से 37-38 दिन पहले थी, यही मुख्यमंत्री थे, यही कृषि मंत्री इनके बीजेपी कोटे के थे, तब तारीफ की जाती थी। आज भाषा बदल गई है, तो ये राजनीति है। लेकिन इस कालाबाजारी अगर हो रही है, कहीं भी हो रही है, तो रुकना चाहिए, और जो किसान है उसको इसको सुविधा मिलना चाहिए, चाहे जो भी इसके दोषी हों उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर केंद्र से अगर नहीं मिलती है तो बिल्कुल धीरज, और मसला यही है, केंद्र और राज्य सरकार की विवाद में, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं खामियाजा यहाँ पर किसानों का ही हो रहा है कि उन्हें कालाबाजारी झेलनी पड़ रही है, और यही वजह है कि किसान परेशान भी और हैरान भी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि जहां पर बिहार में एक तरफ विवाद चल रहा है कालाबाजारी को लेकर, वहीं दूसरी ओर बिहार में बेगूसराय में जिस तरीके से फायरिंग हुई थी उसमें